ये अरुणिमा है, ये हम CISH रहमान खेड़ा से लाए थे। ये आया तो आपने देखा ये बिल्कुल अंगूर के गुच्छों की तरह, लेकिन इसकी थिनिंग भी हमको करनी पड़ेगी। ये पूसा श्रेष्ठा है और इसके करीब 10 पेड़ हैं हमारे पास और ये बहुत अच्छा फलन है इसमें। ये विदेशी प्रजाति है टॉमी एटकिन और बहुत ही शानदार इसका आम होता है। ये जुलाई लास्ट या अगस्त के पहले सप्ताह में ये तैयार होगा। एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रचुर मात्रा होती है। ये हर साल फलती है। दशहरी में तो ये है कि हम कितनी भी मेहनत कर लें 60 और 40 का रेशियो रहता है। सीतापुर के टिकरा गांव में आम का एक मॉडल बाग, मॉडल इसलिए क्योंकि लगभग 4.25 एकड़ के इस बाग में आपको दशहरी, लंगड़ा, चौसा जैसी वैरायटी के अलावा आम की कई रंगीन वैरायटी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको गुलाब खास, टॉमी एटकिन और ऐसे कई रंगीन आम देखने को मिलेंगे। और ख़ास बात अभी आप देख सकते हैं नज़ारा कि इन आम पर रंग आना शुरू हो चुका है। और ये आम जो है ये एक बागवान के लिए बड़े फ़ायदेमंद है क्योंकि इनका मूल्य भी बाज़ार में अधिक मिलता है और ये तब तैयार होके आते हैं जिस समय बाकी आम बाज़ार से गायब हो चुका होता है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं इस बाग के जो बागवान है इकबाल हुसैन अंसारी साहब से। हालांकि लोग उन्हें इकबाल बिस्वानी के नाम से ज़्यादा जानते हैं क्योंकि वो एक बागवान के साथ शायर भी हैं। तो इकबाल साहब बहुत बढ़िया लग रहा है, अभी से तो बिल्कुल तैयार हो गए। ये अरुणिमा है, ये हम CISH रहमान खेड़ा से लाए थे और कुछ वैरायटीज रंगीन वाली जो हम लाए हैं वो इंडो इज़राइल का जो एक बस्ती में है उपक्रम, वहाँ से लाए हैं। पिछले साल इसमें 5-6 किलो आम आया था, लेकिन इस साल इसमें जो है कम से कम इसमें 25 से 30-40 किलो आम इसमें होगा। 4 साल का ये पेड़ है आपका। कुल कितनी वैरायटी है रंगीन आम की जो आपने अपने लगाई? 14 वैरायटीज है। कब से कर रहे हैं बागवानी? 1976 से। 50 साल हो गए जी, 50 साल हो गए। तो ये और रंगीन आम की तरफ कब से? रंगीन आम 4 साल पहले जब हम CISH पहुँचे, वहाँ के वैज्ञानिकों से हमारा जब संपर्क हुआ, इन लोगों ने हमको मशवरा दिया कलर के लिए। तो है क्या कि इसमें हमने जब पिछले साल लगाया तो इतने पेड़ों में मुश्किल से 3-3.5 क्रेट आम आया, लेकिन वो हमारा जो आम बिका है वो जुलाई लास्ट में और अगस्त के शुरुआत में, तो वो 1700 रुपये का क्रेट हमारा बिका था। यानी वो आम था 22 किलो, 25 किलो नहीं तो 22 किलो था। उससे कुछ हमको और जागी कि हाँ, तो इस साल हमने और गुलाब खास वगैरह की नई मतलब जो हमारे भारतीय हैं प्रजातियाँ रंगीन और लगवाई हैं और ये हर साल फलती है। दशहरी में तो ये है कि हम कितनी भी मेहनत कर लें 60 और 40 का रेशियो रहता है, लेकिन ये जो हमारी हमने इसका जो तजर्बा है रंगीन वैरायटीज़ का, ये पिछले साल जितनी फैली उससे कई गुना ज़्यादा इस साल इसमें बौर भी आया, आम भी रुक गए। यानी साल दर साल ये बढ़ता है? हाँ, ये बढ़ेगा और जितना ये पेड़ बढ़ेगा आपका जितना बड़ा होगा उतने ही ज़्यादा इसमें आम दिखेंगे। अब ये है कि ये आया तो आपने देखा ये बिल्कुल अंगूर के गुच्छों की तरह, लेकिन इसकी थिनिंग भी हमको करनी पड़ेगी। अभी कर रहे हैं और उसके बाद मई में भी हमको करनी पड़ेगी, उसके बाद बैगिंग करनी पड़ेगी। ये वाला जो बाग है कितना पुराना है आम का? ये 6 साल पुराना है। 6 साल पहले हमने लगाना शुरू किया था और ये पेड़ तो 4 ही साल के हैं। बाकी ये चौसे के जो पेड़ हैं या और जो ये पेड़ हैं ये 6 साल पुराने हैं। इकबाल साहब, यहाँ पर हम देख रहे हैं जितने भी ये पेड़ लगे हुए हैं आम के, सब बिल्कुल बराबर थे, कटाई छटाई बिल्कुल बढ़िया से। जब ये 3 साल के हुए हैं तब से इनकी कटाई छटाई, सेंटर कटिंग तो हमने की, हमेशा करते हैं और इसके अलावा हम इनको ऊपर बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये 20 बाई 20 पर लगा हुआ, 20 फीट की दूरी पर इसमें पेड़ लगे हुए हैं और ये सघन बागवानी के अंतर्गत आता है सिस्टम। और इसको इस तरह से हमने करना शुरू किया है कि इनको पेड़ को ऊंचा नहीं होने देंगे। ये पेड़ आपस में बराबर में फैलते रहेंगे और जब ये आपस में बराबर में फैल करके एक में मिलने वाले होंगे तब नीचे की भी शाखें इनकी काटनी पड़ेंगी, कभी इसकी कभी इधर की कभी इधर की, ताकि ये पेड़ एक में मिलने न पाए। है क्या कि जितनी बेहतरीन धूप रहेगी, क्योंकि पेड़ को, आम को ख़ास तौर से, हर पेड़ को, लेकिन आम के पेड़ को ख़ास तौर से 3 चीज़ें चाहिए। हवा, जो बढ़िया वेंटिलेशन हो, बढ़िया क्रॉस हवा कर रही हो, उसी तरह से सूरज की जो किरणें हैं ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात, पर्याप्त पानी, सिंचाई इतनी भी नहीं हो कि फ्लड हो और इतनी कम भी ना हो कि उसको पानी न मिले। दूसरी बात, इसमें आप देखेंगे हर पेड़ में हमने ये बनाया हुआ है चबूतरा टाइप, माउंट टाइप। वो इसलिए बनाया है पेड़ को डायरेक्ट पानी तने को न मिले, मिट्टी चढ़ा के इसको मिट्टी चढ़ा दिया, इसलिए इससे जो है पेड़ को जितना वो चाहता है उतना पानी मिलता है। दूसरी बात, ये जो कैनोपी है, ये छाया क्षेत्र इसका है, कायदे से खुराक, खाना पानी जो है वो यही देना चाहिए जी। वहाँ तने के नज़दीक देने से कोई फ़ायदा नहीं, ना पानी देने से फ़ायदा है ना खाना देने से फ़ायदा है। तो जो हम खाद देते हैं या जो हम गोबर की खाद देते हैं या जो हम NPK वगैरह देते हैं वो यहाँ हम देते हैं इस जगह पर, और जिससे पूरा इसका पोषण हो जाता है। तो अब हम आपको इस रंगीन आम की कुछ और वैरायटी दिखाने जा रहे हैं, उनके बारे में भी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। इकबाल साहब,
काफ़ी पूसा अच्छा दिख श्रेष्ठा रहा है। ये पूसा श्रेष्ठा है और इसके करीब 10 पेड़ हैं हमारे पास और ये बहुत अच्छा फलन है इसमें। इसमें भी अभी थिनिंग होगी, इसमें जो एक एक दो दो फल रखे जाएंगे इसमें। क्या वजन आ जाएगा उसमें? ये कम से कम 400 ग्राम का ये काम होगा। ये जुलाई लास्ट या अगस्त के पहले सप्ताह में ये तैयार होगा। ये जो रंगीन आम होते हैं इसका फायदा स्वास्थ्य के लिए भी कुछ है? असल में जो वैज्ञानिक कहते हैं उस दृष्टिकोण से इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रचुर मात्रा होती है। स्वाद और में ये क्या स्वाद में बढ़िया होता है लेकिन बहुत मीठा नहीं होता है। इसलिए हम चूंकि डायबिटिक हैं हम भी खाते हैं और हम चाहेंगे कि लोग खाएं, इसलिए कि इनको ज़्यादा ये इतना बगल वाला कौन सा है? इसमें लालिमा ज़्यादा दिख रही है हमें। ये पूसा लालिमा है और ये आप समझ लीजिए ये भी साइज़ में उतना ही होगा, 400 आधा किलो। ये भी सबसे ज़्यादा रंगीन होता है। इसका डंठल ही बता रहा है ये आपका कि कितना आम इसमें रंगीन होगा। और इसमें लाल ये डंठल है। ये देखिए कलर आने लगा। और कौन सी वैरायटी यहाँ पर इस समय लगी है? ये विदेशी प्रजाति है टॉमी एटकिन और इसमें 2-4 आम पिछले साल थे, इस बार इतने आम आए हैं। और ये देखने में तो आपको अरुणिमा जैसा लगता है जब भी आप अरुणिमा देख आए हैं, लेकिन ये टॉमी एटकिन है और बहुत ही शानदार इसका आम होता है। दोनों में अंतर क्या है, जैसे इस वैरायटी में और अरुणिमा में? ये स्वाद में ये उससे ज़्यादा बेहतर है लेकिन उतना ज़्यादा मीठा नहीं है। ये है स्वर्ण रेखा, ये हमारे भारत की ही है और ये अभी देखने में ऐसा है, लेकिन फसल पर जब इसमें आम तैयार होगा तो ये बेहतरीन साइज़ इसमें होगा और बेहतरीन लाल होगा। ये गुलाब खास है ओरिजिनल, ये हमने मलिहाबाद से मंगाया था और ये बेहतरीन फला है। आप इसमें देखिए फ्रूटिंग किस कदर है, मतलब फ्रूटिंग भी। और ये आने वाले वक्त में तकरीबन 250 ग्राम का आम हो जाता है 1 किलो में 4-5, और इतना खूबसूरत आम होता है ये गुलाब खास। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें खुशबू बहुत अच्छी होती है। अच्छा, जैसे इस बाग में जो पेड़ लगे हैं रंगीन के, अभी कुल कितनी संख्या होगी सारी वैरायटी? 140, और बाकी तो वो चौसा और दशहरी और लंगड़ा उससे कोई मतलब नहीं, वो तो है ही है। कितने समय बाद से इन पे फल लगना शुरू हो जाता है? जितनी भी वैरायटी है सबका अलग अलग समय है रंगीन का? अलग समय, रंगीन में तो तीसरे साल आ गया। रंगीन का ही हम कह रहे हैं, जितनी भी रंगीन की लगी है सब में तीसरे साल। आज लगाइए, नहीं आज तो अगले साल गया, जो पिछले साल हमने लगाया था, जो वहाँ से सहारनपुर से आया था, इतना बड़ा पेड़ है और उसमें 1 साल आ गया। हालांकि उसको तोड़ देंगे क्योंकि वो कमज़ोर हो जाएगा पेड़। तो कब से फल बेचने के लिए लेना शुरू करना? तीसरे साल से। तो इस साल एक पेड़ से आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं जो 4 साल के हो गए? हमको 3 क्रेट के 30 क्रेट दिख रहे हैं कम से कम। रेट दोगुना जो बाकी है? रेट दोगुना ने दोगुना से ज़्यादा, कभी 80-100 रुपये में कहाँ बिक जाएगी दशहरी। चलिए, तो यहाँ पर इकबाल साहब कोई अगर आना चाहे इस बाग को देखने के लिए, आपसे कुछ और जानकारी लेने के लिए, तो कोई नंबर अपना बताएंगे आप? हाँ, हमारा नंबर है 9918 99 0086। तो आपने देखा यहाँ पर आज बागवानी का ये मॉडल, 5 दशक से आम की बागवानी, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो नई वैरायटीज़ आई उनको लेकर आए और उससे लगा कि बागवानी से तो बहुत अच्छी आमदनी हो सकती है और हो रही है। तो आपने देखी आज आम की वो रंगीन वैरायटी जो आपको एक बेहतरीन आमदनी भी देंगी और ग्राहकों के लिहाज से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए भी ये काफ़ी अच्छी है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।